मसीह के अजीम और जिन नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। रोज़ों के अयाम में खुदावंद के कलाम में से एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का सिलसिला जारी और सारी है। खुदावंद के कलाम में से आज हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा के अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 58वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यस्सू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत मुनफरिद हैं, जो अजीब हैं, और उन बातों को वैसे ही रखना बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम इस हवाले को देखते हैं तो अगर इसमें सिर्फ ये कहना मकसूद था कि इससे पेशतर के इब्राहिम था, मैं था, लिखा जा सकता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम इंसानी तौर पर किसी को कहते हैं कि इससे पेशतर आप थे, मैं था, तो ये लिख देना भी काफ़ी था। लेकिन यहाँ पर इशारा दरअसल किसी और तरफ है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे खरूज उसका 3 बाब, तो यहाँ 13वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये बात याद रखें कि दुनिया के खुदा जब लोगों के साथ बात करते हैं तो वो अपना तारुफ पेश करते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा अजीब है। जब किताब मुकद्दस का आगाज़ होता है तो वो बग़ैर किसी तारुफ के आगाज़ हो जाता है। वो अपना नाम नहीं बताता कि मैं फ़लाँ खुदा हूँ, बल्कि वो अज़ूम करता है कि बस वही खुदा है। और वहीं से बात शुरू होती है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ पर खुदा जब मूसा को बता रहा है तो उसे अपना नाम नहीं बता रहा, बल्कि अपनी खसूसियत बता रहा है। ये दरअसल खुदा की खसूसियत है कि वो वाजिबुल वजूद है। वो वजूद के बग़ैर कभी हो नहीं सकता। वो अज़ल से अबद तक वजूद रखता है। वो वजूद के बग़ैर ना था, ना है और ना हो सकता है। इसलिए यहाँ पर खुदा ने जब अपना नाम दिया तो उसने कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तो बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदावंद के कलाम में आगे लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इज़ाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अबद तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा ज़िक्र होगा। अजीब बात है। यहाँ वो अपनी खूबी पेश कर रहा है, अपनी खूबी बयान कर रहा है कि मैं वाजिबुल वजूद हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब यहाँ पर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, उसी को उसने यूनानी में बदलकर यहाँ पर इस्तेमाल किया और सीगा जो है वो हाजिर इस्तेमाल किया। यानी कि ये माजी की बात नहीं है कि मैं था, वो कहता है मैं हूँ। यहाँ छोटी सी बात जहन में रखें कि मसीह यीशु टाइमलेस है, उस पर वक्त का कोई असर नहीं, जैसे खुदा पे वक्त का कोई असर नहीं। ये बात याद रखें, खालिक ने जिस चीज़ को तख्लीक किया उस तख्लीक का खालिक पे कोई असर नहीं, इसीलिए वक्त का खुदा पर कोई असर नहीं। इसलिए उसने ये नहीं कहा मैं था या मैं हूँगा, उसने कहा मैं हूँ। जहाँ उसने ज़मानों को इस्तेमाल किया तो वो हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ वाज़े तौर पर कहता है इससे पेशतर के इब्राहिम था मैं हूँ। वो अपने अज़ली होने को साबित करता है और ज़ाहिर करता है, और हमें ये एहसास बख्शता है कि हमारा नजात दहिंदा जो है वो अज़ल से है और अबद तक रहने वाला है। इंसान जब तक आते रहेंगे नजात दहिंदा का वजूद उसके बाद भी रहेगा।
یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک نجات دہندہ جو 2020 سال پہلے تھا یا 2023 سال پہلے تھا، آج اس کا اثر ختم ہو گیا کیونکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں وہ ٹائم لیس ہیں، وہ وقت سے پہلے تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ ہے۔ جب چیزوں کا آغاز ہوا وہ تب بھی خدا کے ساتھ تھا۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب اس نے کائنات کی تخلیق شروع کی تو اس نے بیٹے کو کہا کہ اس کائنات کو اپنے نور سے منور کر دے۔ اس نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ اور چوتھے دن دنیا کو عارضی طور پر منور کرنے والے اجسام بنے، سورج، چاند، ستارے بنے۔ تو ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک ہے۔ آج سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس کی نجات اس دنیا میں موجود ہے، اور میرے بعد آنے والی میری نسلوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اس کی نجات ہمیشہ تک موجود ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نجات کے اوپر جو یقین ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حاضر تھا اور اب غیر حاضر ہے۔ وہ ہمیشہ حاضر تھا، حاضر ہے اور ہمیشہ حاضر رہے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہے گا۔ کیا نجات کی راغنی ہے جو ہمارے لبوں پہ آ جاتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اسے چھوڑ بھی دیں، ہم اس سے دور بھی ہو جائیں، وہ تب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔